हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। अभी भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। अभी भजले भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। हरि भजले 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 भजने का मौका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दृष्टांत महासागर में सूत जी ने 88,000 ऋषियों से अनेक कथा कही। उसी का निरूपण जो है दृष्टांत महासागर में भक्त जी ने किया है। तो रामेश्वर भगवान की उसमें एक कृपा कथा हुई आती है पर जो है एकेश्वर पता नाथ। नहीं क्या क्या दिखाई देता है। एकेश्वर नाथ ने एक माखन बात खिलाने सोचा लगती मन है। में, इसके बाद पर अब बाहर जाने लायक हो गए। रामेश्वर बाहर में चढ़ाया जाने जाए। हम और आप सभी लोग जो है जल भेंट करने जाते हैं तो सीधे सीधे चले जाते हैं। एकेश्वर नाथ जो थे वह जल लेकर निकले गंगोत्री से, तो द्वारिकापुरी गए पैदल यात्रा। और उस समय जब संसाधनों की इतनी कमी थी, और वहां से निकलने के बाद पर एकेश्वर नाथ के अंदर जो है जीवन पर दो घटनाएं इतनी बड़ी घटी कि एकेश्वर नाथ जो है पूर्णतः जो है बैरागी संत हो गए। पहली घटना कहते हैं जब एकेश्वर नाथ ने शास्त्रों का अध्ययन किया, और शास्त्र का अध्ययन करने के बाद पर जब वह संत समाज के साथ आए, कई बार जो है तो चूंकि शास्त्रों का बड़ा अध्ययन लोग ये समझते हैं, तो कई बार क्या है महापुरुषों ने कहा है कि यदि ये दो चीजें हों और दोनों के साथ पर यदि किसी ने विद्या बहुत पढ़ी हो, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया हो, और उसके साथ में अभिमान ना आए शास्त्रों के। भैया इन बच्चों को यहां से उठवाइए, हमारे एक कोई भी कार्यकर्ता जन यहां पर आए। श्री राधे। तो कहा शास्त्रों के साथ पर अध्ययन के साथ अहम जल्दी आ जाता है, अहम जल्दी आ जाता है। शास्त्रों के साथ में अहम जरूर आ जाता है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं। ठीक है। एक बार क्या है बनारस में आदि शंकराचार्य थे, जितने लोग शास्त्रार्थ करने आए थे, तो आदि शंकराचार्य ने कह दिया था कि बनारस के पंडित जो है वो मूर्ख है। तो सब पंडित उस दिन लठ ले लेके लड़ने आ गए महाराज। कहा ऐसा कैसे कह दिया? फिर उन्होंने समझाया कि यही मूर्खता है कि आप लोग सब अहम में जी रहे हो। कोई 2 विषय से आचार है, कोई 4 विषय से आचार है, कोई ने 6 विषय से आचार किया है, लेकिन जो यथार्थ भक्ति है वह आप लोग नहीं जान पाए। फिर शास्त्रार्थ हुआ, मांडव मिश्र उसमें प्रमुख हुए, और मांडव मिश्र ने जब परास्त स्वीकार की तब आदि शंकराचार्य को काशी में जो है काशी के विद्वानों ने स्वीकार किया। तो कहा महापुरुषों ने कहा कि संतों ने कहा कि यदि शास्त्रों का ज्ञान आए, आप पांडित्य हो जाएं, उसके साथ अहम ना आए, तो ये प्रभु की कृपा है। और धन यदि अधिक आ जाए, और धन आने के बाद पर यदि आपका चरित्र ना डगमगाए, धन आने के बाद यदि आपका चरित्र ना बिगड़े, तो यह समझना चाहिए कि यह भी अनुपम कृपा है ईश्वर की, यह भी अनुपम कृपा है। तो यही हुआ जब शास्त्रों का अधिक ज्ञान हुआ है केशवरनाथ को, तो उस समय महाराष्ट्र में 2 बड़े संत और रहा करते थे।
नामदेव जी और तुकाराम जी, नामदेव जी और तुकाराम जी जो हैं महाराष्ट्र के बड़े संतों में हैं। तो नामदेव जी और तुकाराम जी जो हैं एकेश्वरनाथ जी के साथ मिलने गए, तो उस समय एक प्रजापति की बड़ी चर्चा थी महाराष्ट्र में। कहा विदर्भ में एक प्रजापति है, वह देख के बतला देता है कि कौन आदमी कैसा है। तो तुकाराम जी ने कहा दर्शन कर लेना चाहिए। नामदेव जी ने कहा एकेश्वरनाथ से कि आप भी साथ में चलोगे? कहा चलेंगे महाराज। गए। तुकाराम जी जो थे वो बड़े भोले भाले संत थे, नामदेव जी वैसे ही थे। एकेश्वरनाथ थोड़ा तेज थे। तो गए उस प्रजापति के यहां पर। तो प्रजापति उस समय उसने जो है घड़ों का भट्टा रखा हुआ था, घड़ा पकने के लिए रखे हुए थे। ये तीनों पहुंचे तो बेचारे के यहां कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बाहर जो आंट बनी रहती हैं गांव देहात के घरों पर, उसमें उसने बोरे डाल दिए। और बोरे डालने के बाद तीनों को बिठाल दिया। तीनों को बिठालने के बाद पर अंदर से जो है उसकी पत्नी ने देखी कोई संत आए हैं, तो उसने कहा कि यथोचित इनका स्वागत सत्कार कर लो। कहा ठीक है। तो जो यथोचित स्वागत सत्कार आप लोग करते हैं, पैर प्रक्षालन वगैरह, वो किया गया। तीनों संत बैठे। थोड़ी देर के बाद पत्नी ने कही कि जो भट्टा रखा हुआ है जिसमें जो है घड़े पक रहे हैं, भाई देख लो, नहीं तो पता चला ज्यादा पक जाएं या कम पक जाएं तो भी दिक्कत। तो प्रजापति ने पता नहीं क्या सोचा, एक लठ लिया और तुकाराम जी के सिर पर एक जोड़ से एक बार लठ मारा। तुकाराम जी कुछ नहीं बोले। नामदेव जी के ऊपर मारा, नामदेव जी भी कुछ नहीं बोले। एकेश्वरनाथ के जब सिर पर एक लठ मारा, वह खड़े हो गए कि ये क्या मूर्खता कर रहा है। तो वह प्रजापति अपनी पत्नी से कहता है कि महाराज 2 घड़े पक गए हैं, एक घड़ा भी कच्चा है। 2 घड़े पक चुके हैं, मतलब दोनों में संतत्व आ चुका है, नामदेव जी में और तुकाराम में। एकेश्वरनाथ जो है थोड़े अभी कच्चे हैं। जब ये कहा तो एकेश्वरनाथ ने कहा ये तो ब्रह्मज्ञानी लग रहा है। तो प्रजापति से हाथ जोड़कर ज्ञान पूछा। उसने यथार्थ ब्रह्म का ज्ञान दिया और कहा महाराज आप अभी यात्रा करिए, आप अभी यात्रा करिए। जब आप तीर्थ यात्रा करेंगे सैन तो आपको कहा यथार्थ ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। देखिए भैया, तीर्थ यात्रा का फल जो है इसलिए भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं। जब आप भक्तों की नजरों से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक से एक भक्त बाहर मिलेंगे। आप संतों की नजरों से देखेंगे तो एक से एक संत महापुरुष आपको मिलेंगे। आप धनियों की नजरों से देखेंगे तो एक से एक धनी आपको बाहर मिलेंगे। आप सेवा की नजरों से देखेंगे तो एक से एक सेवा करने वाले लोग बाहर मिलते हैं। तो यथार्थ में बाहर जरूर देखना चाहिए। उससे कहा दुनिया का पता लगता है, दुनिया कितनी बड़ी है और कैसे कैसे लोग हैं वह पता लगता है। इसलिए यात्रा अवश्य करना चाहिए, तीर्थों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो एकेश्वरनाथ को कहा कि आप तीर्थों की यात्रा करो। तो तीर्थों की यात्रा के लिए एकेश्वरनाथ ने मन में संकल्प किया कि 4 धामों की यात्रा करते हुए आऊंगा। तो पैदल चले। तो गंगोत्री का जल उठाया और कहा पहले द्वारिकापुरी, फिर जो है पहले द्वारिकापुरी के बाद पर जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी से पैदल जो है यात्रा करते रामेश्वर पहुंचे। इतना सब यात्रा करने के बाद तो शास्त्र कहते हैं कि 12,000 लगभग किलोमीटर पैदल चले उस समय, 12,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके। और जब रामेश्वर पहुंचे तो बस रामेश्वर का शिखर दिखने लगा था, जो शिखर है वह दिखने लगा। हाथ में गंगोत्री का जल है जो इतनी बड़ी यात्रा में सदा हाथ में रहा आया है, और मन में इस प्रकार का भाव है कि आज चल के परमात्मा को इसको चढ़ाऊंगा। तो रामेश्वर भगवान की कृपा हुई और ईश्वर की कृपा से वहां पर एक गधा दिखाई दिया जो तड़प रहा था, जिसके प्राण पखेरु जो हैं वह निकलने वाले थे। तो एकेश्वरनाथ ने कहा, जब उस गधे की ओर देखा तो कहा कि इसको जल की आवश्यकता है, जल के बिना तड़प रहा है। फिर मन में भाव आए कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद पर मैं आया हूं और शिखर दिखने लगा है मंदिर का जो है वह कलसा दिखने लगा है।
अब जल जो है भगवान रामेश्वर को अर्पण करूं या इस गधे को पिला दूं जिसमें इसके प्राण बच जाएं। तो मन में भाव आया कि इसके प्राण बच जाएं, ये अभी आवश्यक है। जल में दोबारा यात्रा करूंगा, जल ईश्वर ने चाहा तो दोबारा आके चढ़ा दूंगा। तो जैसे उस गधे के मुंह में जल डाला और जैसे ही जल पूरा खत्म हुआ, कहा जाता है रामेश्वर भगवान ने कृपा की और महादेव वहीं पर प्रकट हो गए और कहा एकेश्वर, ये तेरी परीक्षा थी कि तू पहले अपने सामने जीवों को महत्व देता है या अपने विधान को महत्व देता है। तेरी इतनी लंबी यात्रा थी, थोड़ी दूर पर तू जाकर मुझे जल अर्पण करना चाह रहा था। यदि आज इस गधे को मरते हुए छोड़ जाता तो कहा कि मैं तुझे दर्शन नहीं देता, लेकिन आज तूने सबसे पहले प्राणियों की रक्षा की, बाद में मेरे दर्शन को महत्व दिया, मैं प्रसन्न हूं। तो तात्पर्य यह कहना चाहिए कि हमें सबसे पहले जो है वह आजू बाजू पे जिस प्रकार से आप सेवा कर रहे हो या कर सकते हैं, मनुष्यों की हो, जीवों की हो, गौ की हो, वह भी एक प्रकार से पुण्य फल है। मानव सेवा भी माधव सेवा है। इस पर यदि हम ध्यान देंगे तो जो है ईश्वर की कृपा से जो है अंदर भक्ति उत्पन्न होती है। और जहां तक जो है सनातन की बात की जाए तो सनातन में हमें और हमें जो आपको जो है बहुत सारे जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जाप करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, आप मंत्रों का गायन करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को सुनकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, गौर ब्राह्मणों की सेवा करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ कर्म करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, आप तीर्थ यात्राओं में जाकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अन्य धर्मों में ऐसा कुछ नहीं है। अन्य धर्मों में तो जो है बस सिर्फ एक ही विधान है कि यही करना पड़ेगा, लेकिन सनातन में अनेक प्रकार के विधान हैं जो आपको ईश्वर तक जोड़ता है। बोलिए जय श्री कृष्णा। आइए कथा की ओर चलते हैं। कल जो है भगवान का सुंदर जन्म गोकुल पे हुआ। नंद बाबा को पता चला कि नंद बाबा तुम्हारे यहां पर बालक हो गया है। अब नंद बाबा बड़े खुश हैं कि बालक हुआ है। नंद बाबा ने सुंदर स्नान आदि किया, अपने परमात्मा को प्रणाम किया, ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरे यहां पर जो है आपने मुझे बालक दे दिया। यंदुरानी बड़ी प्रसन्न है। ग्वाल वालों को जब पता चला कि नंद बाबा के यहां बालक हुआ है तो सारे ग्वाल वाल जो है तैयार होके नंद बाबा के भवन की तरफ दौड़ने लगे। सारे ग्वाल वाल जो हैं वह दौड़ने लगे। गोपियों को जब पता चला तो वह भी नंद बाबा के यहां पर चले आ रही हैं। यशोदा मैया ने जो है सुंदर अपने लाला को गोद में लेकर बैठी हैं। अब लंबी लंबी लाइन लगी हुई है यशोदा के लाला को देखने के लिए। एक सखी जो देखकर जाती है उससे पीछे लगी हुई सखी पूछती है कि तूने लाला को देखा है? कहा देखा है। कहा कैसा है? कहा मत पूछ सखी कैसा है। बोला क्यों? कहा जिन नेत्रों ने देखा है वो बोल नहीं सकते, उनके पास जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा बोल सकती है उसके पास नेत्र नहीं है। भगवान का सौंदर्य देखने के लिए जो गोपियां हैं वह यहां से जाती हैं और फिर लाइन में लग जाती हैं, दोबारा आके भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के यहां दर्शन के लिए गोपियों की लंबी लाइन लगी है। ग्वाल वालों ने जो है आनंद मनाना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार का आनंद की जिसके यहां जितना माखन रखा है, जितना दूध रखा है, उसके छींटे रास्ते में फेंकने लगे और माखन के गोला बना बनाकर एक दूसरे के ऊपर जो है उलछारने लगे। इस प्रकार से जो है वह जो है आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा ने जो है अपना उस दिन खजाना खोल दिया। जिसे जो कुछ चाहिए आज नंद बाबा जो है सर्वज्ञ लुटा रहे हैं, जिसे जो चाहिए जो है वह प्रदान कर रहे हैं। उसी समय एक ब्राह्मण वहां आता है। उसने देखा कि नंद बाबा दे रहे हैं, कोठे के कोठे खुले हुए हैं। कहा जिसे जो कुछ लगे जाए। एक कोठे में चांदी चांदी है, एक में सोना ही है, एक में हीरे हैं, एक में जवाहरात हैं। अब वह ब्राह्मण ने चांदी वाले कोठे में गया और जितना वजन उठा सकता था उतनी चांदी भरी। इसी प्रकार से लुटा रहे हैं नंद बाबा, जिसे जो कुछ ले जाए। लाखों गौएं नंद बाबा ने दान की, वस्त्रों को ढककर, रेशमी वस्त्रों को, और सोने के जो है खुर और सींग लगाकर नंद बाबा दान कर रहे हैं। नंद बाबा के ऊपर कोई दूध उड़ेल जाता है, कोई हल्दी फेंक जाता है,
कोई ग्वाल वाल जो है माखन फेंक जाता है, तो वस्त्र जो है पूरे छपे हुए हैं। नंद बाबा बड़ा उत्सव मना रहे हैं, ग्वाल वाल सब नाच रहे हैं महाराज, और नंद बाबा दान भी करते जा रहे हैं। वह ब्राह्मण देवता ने चांदी भरी बोरी जो है वह सिर पर उठाया और जाने लगा। थोड़े दूर गए, किसी ग्वाल ने पूछा कि क्या ले जा रहे हो? कहा चांदी ले जा रहे हैं। अरे कहा पंडित जी तुम क्या चांदी ले जा रहे हो? थोड़ी आगे जाओ, कहने लगे वो जो है ना वो सोने वाला कमरा है, वहां असरफियां रखी हुई हैं, वहां मोहरें रखी हुई हैं, वह भर के ले जाओ। अब पंडित जी ने वो चांदी वहीं छोड़ी, दूसरा कमरे में गए, वहां से सोना भरा जितना वजन भर उठा सकते थे वह सिर पर रखे और चलने लगे। कुछ दूर गए, किसी ग्वाल ने फिर पूछा महाराज क्या ले जा रहे हो? कहा सोना ले जा रहे हो। अरे महाराज, कहने लगे सोना ले जाके क्या करोगे? कहा क्या होगा? कहा थोड़ी आगे जाते वहां पर हीरे जवाहरात जो हैं वह रखे हुए हैं, वह ले जा लेते। तो पंडित जी ने बस सोने की बोरी जो है वहीं फेंकी, लौट कर आए, हीरे जवाहरात के यहाँ पर गए, बोरी में फिर भरा, फिर सिर पर रखकर जाने लगे। फिर कोई ग्वाल मिल गया, कहने लगे महाराज क्या ले जा रहे हो? कहा हीरे जवाहरात ले जा रहे हैं। अरे बाबा, कहने लगे इन हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर का क्या करोगे? कहा वह यदुरानी की गोद पर सर्वज्ञ बैठा हुआ है, यदुरानी की गोद पर सर्वज्ञ बैठा हुआ है, उसका मुख मंजन तो कर लो, उसका मुख का दर्शन तो कर लो। ब्राह्मण ने सोचा सही बात है, हीरे जवाहरात पहुंचे और जाने के बाद पर जैसे ही देखा कन्हैया का मुख, तो उनके मुख से इस प्रकार से निकला कि लाली तेरे लाल की जित देखो उतलाए, लाली देखन मैं गयो मैं भी हो गयो लाल, है ना। तो भगवान का जो है मुखमंडल जो एकदम चंद्रमा के समान था, कोटि काम लजा जाएं, भगवान इतने सुंदर हैं। और जो परमात्मा को देखता है वह यही आशा करता है कि ईश्वर थोड़ी देर के लिए मुझे गोद पर आ जाएं। यदुरानी के पास जो जाता है कृष्ण को दे देती हैं, थोड़ी देर लेने के बाद दूसरी गोपी उसको ले जाती है, फिर तीसरी ले लेती है। इसी प्रकार जो है उत्सव चल रहा है। इसी उत्सव पर जो है किसी गोपी ने गाया कि जुग जुग जिए तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो छेवना, तेरो ललना री मैया तेरो छेवना। जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। भागन तो मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो, बड़ भागन तो मात यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। जाको डार दियो पलेना तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांधे दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, नूपुर बांधे दो चरणन में घुटवन घुटवन डोल। पकड़े बाबा की ओंगरिया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
डरे आके डर भक्तन को हितकारी, माया काल डरे आके डर भक्तन को हितकारी। अपने लाल को मरम न जाने तू कैसी महतारी, अपने लाल को मरम न जाने तू कैसी महतारी। जग में नाही आती तो लेना तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे तेरो ललना री मैया तेरो छेवना, तेरो ललना री मैया तेरो छेवना। हो जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब उत्सव में जब वह दिन निकल गया, दूसरे दिन नंद बाबा को याद आया, पहले जो भी कर लिया जाता था बस सोने के रूप में, अनाज के रूप में या दूध घी के रूप में लिया जाता था। तो नंद बाबा जो कर देते थे कंस को, कंस क्योंकि राजा था मथुरा का, तो इन्हें दूध और घी के रूप में दिया जाता था। तो नंद बाबा कर देने के लिए कंस के यहाँ गए दूसरे दिन, वो कर के रूप में दूध और घी ले गए, माखन ले गए, कर के रूप में ले गए। उस समय तक जो है कंस ने कुछ समय के लिए, जब वहां पर 8वीं संतानों से यह पता चला कि पुत्री हुई है और उसका वध कर दिया था, तो वासुदेव और देवकी को कारावास से मुक्त कर दिया था। कहा अब आपकी 8वीं संतान हो गई, आप मुक्त हो। पुनः दोबारा जब अपने पिता को कारावास में डालता है तो इनको भी डाल देता है, पर अभी मुक्त कर देता है। और आकाशवाणी करके योग माया वहां से लुप्त हुई थी, तो उनने कहा था कि तेरा मारने वाला ब्रज में जो है पैदा हो गया है। तो कंस ने जो है अपने अनुचरों को यह आदेश दिया कि कल से लेकर अभी तक जितने पुत्र पौत्री पैदा हुए हैं ब्रजमंडल में, उन सब का वध कर दो। कंस का आदेश था। ब्रज में जिसके जिसके यहां पर जहां जहां तक ब्रजमंडल लगता है, अर्थात 84 कोष में जो भी बच्चा या पुत्र या पुत्री पैदा हुआ है उसका वध कर दो, यह कंस का आदेश हो चुका था। तो कंस के अनुचर जो हैं वो सब मायावी थे, क्योंकि सब राक्षस थे, तो अनेकों रूपों में घूम घूम कर उन बच्चों का वध कर रहे थे। तो वासुदेव जब नंद बाबा पहुंचे मथुरा, कर दिया, कर देने के बाद नंद बाबा को पता चला कि कल परसों में वासुदेव को रिहा कर दिया गया है, वासुदेव को छोड़ दिया गया है। तो नंद बाबा वासुदेव के बड़े मित्र थे, तो कहा हाल चाल पूछ लिया जाए। तो जहां वासुदेव रुके हुए थे वहां नंद बाबा पहुंचते हैं, वासुदेव का आलिंगन किया, प्रणाम किया, गले लगे, वासुदेव ने बिठाला और वासुदेव ने कहा कि मुझे खबर लगी है कि तुम्हारे यहां पुत्र हो यो है, लाला भयो। कहा हां। कहा तुम एक काम करो, हमसे मुलाकात तो हो गई, जल्दी घर चले जाओ। कहा इस समय जो है कंस के अनुचर घूम रहे हैं, किसी प्रकार अप्रिय घटना ना हो, इसलिए तुम चले जाओ। नंद बाबा को वहां से पहुंचा देते हैं। नंद बाबा को यह भी कहते हैं कि हमारी पत्नी जो रोहिणी तुम्हारे यहां पर है, उसके यहां पर जो लाला भयो है, अर्थात शेषनाग के अवतार में बलदाऊ जी भाई थे, उनका, मेरी पत्नी का और मेरे पुत्र का आप अच्छे से ध्यान रखना। यह बात जो है वासुदेव ने नंद बाबा से कही और नंद बाबा वहां से निकलते हैं। यहां तीसरा दिवस है, जब तक गोकुल में बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर एक स्त्री प्रवेश करती है जिसका नाम पूतना है। यह पूतना आई तो अभी तक तो यदुरानी के यहां पर, यशोदा जी के यहां पर अनेक स्त्रियां आकर भगवान का दर्शन कर रही थी, अनेक प्रकार के ग्वाल वाल आकर भगवान के दर्शन कर रहे थे, भीड़ ही लगी थी। और उन्हीं के बीच पर यह स्त्री जो है पूतना बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर
पहुंच जाती है महाराज। ग्वाल वालों ने जब इसे देखा, उसके सौंदर्य को देखकर ऐसा सोचा कि मानो लक्ष्मी आई है। तो किसी ने कहा कि लगता है स्वर्ग से कोई देवी प्रकट हुई है, ये हमारे लाला के दर्शन को आई है। तो ग्वाल वालों में से किसी ने कहा कि सुनो, हमारा लाला इतना सुंदर है ही कि उसे देखने के लिए देवता और देवी आ सकते हैं। और उसके सौंदर्य को, उसके प्रभाव को देखकर गोपियों ने उसे रास्ता दे दिया। तो यदुरानी जहां थी, यदुरानी के हाथ से कोई गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को लिया हुआ था, उस गोपी से पूतना ले लेती है। और माताओं का एक स्वभाव होता है कि यदि लड़के बच्चे को पकड़ने में कोई गलती करे तो दूसरी माता बहनें उसे बोल देती हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा लिया जाता है। बोल देती हैं कि नहीं बोल देती हैं कि गर्दन टेढ़ी हो रही है, ऐसे में जो है टेढ़ी हो जाएगी। यहां तक बोल देती हैं कि सिराने ऐसे लगाओ कि ऐसे लगाओ, नहीं तो गोला सिर ना हो कि चपटा हो जाएगा। यह स्वाभाविक गुण होता है माताओं का। तो पूतना जब आई तो पूतना का सौंदर्य देख के गोपियों ने सोचा कि लग रहा है जैसे लक्ष्मी आ गई। गोपियों के हाथ से पूतना भगवान श्री कृष्ण को ले लेती है। यशोदा लगी हुई हैं गोपियों के साथ पर यहां वहां उत्सव में, और कहा कि ऐसा लिया जाता है। भगवान को लिए और सबकी नजरें बचाते हुए अंग वस्त्र को ऊपर उठाया और स्तन से दुग्ध पान कराने लगी जो है पूतना। भगवान को जब दुग्ध पान कराने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है आंखें बंद कर ली। अब यहां संतों ने बड़ा मार्मिक चिंतन किया है। किसी ने कहा भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? कहा इसलिए कर ली कि आई तो मां बनकर है, दूध का पान कराने का जो कार्य है वो मां का है, तो पूतना काम तो मां का कर रही है, लेकिन स्तनों पर जो है विष लगाकर आई है, यानी कपटी बनकर आई है। तो भगवान ने कहा कि इसका कपट मेरे सामने खुल ना जाए, इसलिए आंख बंद कर लेना चाहिए। निम्बाचार्य ने कहा कि वह माया रूपी शरीर धारण करके आई थी, यथार्थ में तो राक्षसनी थी पर माया से बड़ी सुंदर बन के आई थी। और भगवान की आंखों के सामने माया टिकती नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि भगवान मायापति हैं, तो मायापति के सामने माया कहां टिकेगी? तो कहा उसका भेद ना खुल जाए, उसका स्वरूप जो है प्रकट ना हो जाए, इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। किसी संत ने कहा नहीं भैया, कन्हैया ने आंखें बंद करके महादेव का जो है ध्यान किया कि महादेव विष पान करने में तुम ही निपुण हो और विष पान आज तक तुमने ही किया है, इसलिए इसके हृदय से दूध मैं पी लेता हूं और दूध में जो विष लगाकर आई है उसका पान आप कर लो, इसलिए आंखें बंद कर ली। तो कहा कि इस प्रकार अनेकों भाव संतों ने दिए हैं। पूतना ने जैसे ही दुग्ध पान कराना भगवान को प्रारंभ किया, भगवान ने उसके दूध के साथ पर उसके प्राण वायु को, प्राणों को हरना प्रारंभ कर दिया। अब तो तनिक देर के बाद वह बेवल हो उठी और बेवल हो उठने के बाद खड़ी हो जाती है। भगवान जो है एक स्तन को हाथ से पकड़ लेते हैं और एक स्तन को मुख में डालकर का जोड़ से जो है उसके हृदय से लिपट जाते हैं। पूतना अपने शरीर को वास्तविक रूप में आ जाती है, जो उसका मायावी शरीर था वह छूट जाता है, वास्तविक शरीर में आ जाती है। वास्तविक शरीर 6 योजन का लंबा है महाराज, 6 कोस का, 6 कोस का शरीर था पूतना का। और पूतना वहां से प्राण बचाकर भागती है। भगवान उसके हृदय पर लटके हुए हैं, वह जोड़ से वहां से भागती है। भगवान ने धीरे धीरे करके जैसे ही ब्रजमंडल वह पार करती है, जैसे ही गोकुल के बाहर आती है वन पर, वैसे ही भगवान उसके प्राणों का हरण कर लेते हैं। अब तो पूतना जो है धड़ाम से गिर गई महाराज, और भगवान उसके अटकलियां खेलते हुए उसके हृदय पर विराजमान हैं। यह जो पूतना है यह राजा बलि की कन्या रतनमाला है महाराज। पूर्व जन्म में जब भगवान 52 रूप धारण करके बलि के यहां पर 3 पग पृथ्वी मांगने गए थे, तो रतनमाला बाजू पे खड़ी थी और ये बलि की पुत्री है। और बलि की पुत्री जब इसने 52 भगवान का स्वरूप देखी कि नन्हा सा बालक हाथ में जो है कुशा के छत्र लेकर खड़ा है, एक हाथ में कमंडल है, छोटी छोटी जो है खड़ावन पहने हुए है, मुखमंडल पर चंदन लगा हुआ है, चंद्रमा के सामान लग रहा है। इतना सुंदर बालक को देखकर रतनमाला के मन पर जो है ममत्व जाग जाता है। कहा ऐसे बालक यदि मुझे प्राप्त होता तो मैं इसे गोद में लेकर अपना दुग्ध पान कराती।
यही रत्नमाला को जो उस समय बलि के यहाँ पर खड़े होकर भगवान बावन ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया था कि अभी तो नहीं, अगले जन्म पर जब तू बर्तासुर और बघासुर की बहन बन के आएगी तब तेरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगी। और ये इस जन्म में पूतना बन के आई। भगवान ने जो है उसे दुग्ध पान कराने का मौका दे दिया। अब इसकी मृत्यु हो जाती है। यहां ग्वाल वाल जो है दौड़ते हुए उसके पीछे भगते हैं कि पता नहीं कौन राक्षसनी हमारा लाला को उठाकर ले गई, पता नहीं कौन राक्षसनी हमारे लाला को उठाकर ले गई। जैसे ही वो भागते हुए गोपियां सब पीछे दौड़ी, रोहिणी और यशोदा भी उनके पीछे दौड़ी। जाकर देखते हैं तो वह डली हुई है, 6 कोस का शरीर है। ग्वाल वालों ने बांस आदि की जो है व्यवस्था करके सीढ़ी बनाई, उसके ऊपर चढ़े। चढ़ने के बाद यशोदा तो मूर्छित तो गिर गई थी। यशोदा से कहा तुम्हारा जो है लाला सुरक्षित है, सकुशल है, तुम चिंता मत करो। ग्वाल वालों ने वहां से उठाया और लाला को यशोदा को सौंपा। अब ग्वाल वालों ने कहा कि ये 6 कोस की लंबी जो है मर गई है, इसका क्या करना चाहिए? तो वहां किसी ग्वाल ने कहा कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना चाहिए और छोटे छोटे टुकड़े करके इसको जला देना चाहिए। यह विचार कर ही रहे थे कि नंद बाबा मथुरा से लौटते हैं। रास्ते में पूतना का विशाल शरीर देखा, जो शरीर के कारण अनेकों प्रकार के वृक्ष नष्ट हो गए थे। नंद बाबा ने अपने साथ गए अनुचरों से, ग्वाल वालों से कहा कि वसुदेव ब्रह्मज्ञानी हैं और वसुदेव ने इसलिए हम लोगों को जल्दी भेज दिया था कि जाओ कोई अरिष्ट ना हो। देखो यह पूतना आ गई थी। उसे सब ग्वालों वालों ने जलाने में मदद किए। छोटे छोटे टुकड़े करके उसको अनेक चिताओं में जलाया गया। जब वह जलने लगी तो जैसे चंदन की खुशबू आती महाराज, ऐसी उसकी चिता से खुशबू आने लगी। ग्वाल वालों ने कहा कि है तो राक्षसनी, पर जलने पर जो है चंदन की खुशबू आ रही है। संतों ने कहा यह भगवान ने उसका दुग्ध पान किया था, उसका असर है, उसका प्रभाव है। पूतना का उद्धार हो गया महाराज। अब भगवान जो है यशोदा गोद में उठा लेती है। रोहिणी ने कहा कि इसकी नजर वगैरह उतार दो, इसका प्रक्षालन कराया जाए, इसको स्नान वगैरह कराए जाए। उस राक्षस ने इसको दुग्ध पान कराया था तो गौमूत्र आदि भगवान कृष्ण को पिलाया गया। भगवान को पंचगव्य से स्नान कराया गया। ध्यान रखिए, आजकल पढ़े लिखे लोग जो हैं गौमूत्र और गौ के गोबर को छूने पर कतराते हैं महाराज। जो पूर्ण योगेश्वर है, परम परमात्मा है, उसको यशोदा जी पंचगव्य से स्नान करा रही हैं। गौमूत्र, गौ का घी, दही, दूध और शहद डाल के पंचगव्य बनाकर उसको स्नान करा रही हैं। भगवान को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद कहा कि पूतना ने जो इसको है गोद में ले लिया था, इसे दुग्ध पान कराया था, तो शुद्धि के लिए कुछ जो है पूजन पाठ कर देना चाहिए। तो घर के बाहर थोड़ा सा ब्राह्मणों को बुलाकर पूजन पाठ कराने का प्रारंभ किया। वहीं पर एक छकड़ा खड़ा था, उसमें भगवान को लिटा देते हैं कुछ वस्त्र अस्त्र। उसी छकड़े पर जो है कुछ मटके अटके रखे हुए थे। भगवान को छकड़े के नीचे वस्त्र डालकर लिटा दिया गया, ऊपर छकड़ा रखा था। तो एक राक्षस था सक्टासुर, ये उस जन्म का उत्कच है, ये हिरणाक्ष का पुत्र है और लोमस ऋषि का श्राप के द्वारा इसका शरीर चला गया था, निशरीर था। अब लोमस ऋषि ने इसे श्राप दिया था कि तू निशरीर हो जा, और इसने कहा महाराज मुझे शांति कैसे मिलेगी, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो द्वापर में कहा जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो तेरा उद्धार कर देंगे। तो यही सक्टासुर भगवान श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रहा था। आज उसे मौका मिला कि सब ग्वाल वाल पूजन वगैरह में लगे हैं और भगवान जो हैं वह नीचे सोए हुए हैं। तो ये भगवान को मारने के लिए आया था। तो यह वो छकड़े में बैठ जाता है और छकड़ा धीरे धीरे जो है वह दबने लगा। जब दबते दबते भगवान श्री कृष्ण के इतने पास पहुंचा कि भगवान लात उठा के उसे पा सकते हैं, तो भगवान ने एक लात का प्रहार उसमें किया और छकड़े के साथ सक्टासुर का नमो नारायण कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब छकड़ा बहुत दूर जाकर गिरा, उसमें रखे मटके अटके सब फूटने लगे।
तो नंद बाबा और नंदरानी दौड़कर आए। उनने कहा पता नहीं ये कौन सा ग्रह नक्षत्र लेकर हमारा पुत्र आया है, अभी 2 दिन पहले पूतना आई थी, आज ये छकड़ा अपने आप उठ गया। तो कुछ ग्वाल वालों के लड़के वहां खेल रहे थे, उनने कहा कि माता ऐसा है, हमने देखा है इस कृष्ण ने ही पैर उठा के मारा है। तो यशोदा हंसने लगी कि अभी 4-5 दिन का बालक है, ये कैसे पैर उठा सकता है। उन ग्वाल वालों की बातों पर, उन बच्चों की बातों में किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, आज भगवान ने जो है करवट लेनी प्रारंभ की है। नामांकन संस्कार का मुहूर्त जो है वो 1.25 महीने में होता है। 1.25 महीने में नामांकन संस्कार कराना चाहिए। तो आज जो है यशोदा और नंद बाबा ने प्रसन्न होकर गर्गाचार्य को बुलाया है। यादवों के कुलगुरु जो थे वो गर्गाचार्य महाराज थे। तो गर्गाचार्य महाराज जी को बुलाया, कहा दोनों बालकों का नामांकन संस्कार करा दिया जाए। यशोदा तुम अपने बालक का भी करा लो, और रोहिणी के यहां पर जो बालक हुआ है उसका भी नाम धरण, आजकल नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, उसका भी नामकरण संस्कार करा दिया जाए। नंद बाबा का बहुत बड़ा भवन है, लेकिन भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है जहां गौ बंधती हैं, अर्थात गौशाला में। गौशाला को सुंदर लीपा गया है। लीपने के बाद वहां चौक पूरे गए, चौक पर 2 पटे रखे गए। दोनों पटों में जो दोनों यदुरानी और रोहिणी बैठेंगी, सामने गर्गाचार्य के लिए उत्तम एक तखत डाल दिया गया, उसमें रेशमी वस्त्र बिछा दिया गया। अब उसमें गर्गाचार्य आकर बैठ गए। नंद बाबा ने यथोचित उनका पैरों का प्रक्षालन किया, तिलक किया। आरती करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि आप मेरे बच्चे का नामांकन संस्कार करने के लिए आए हो। हमारा भाग्य है कि आप हमारे यहां पहुंचे। गर्गाचार्य बड़े जोशी थे और गर्गाचार्य भविष्यवाणी करके जानते थे, ये सबको विदित था। तो यदुरानी को एक मजाक सूझा। उन्होंने कहा एक काम करो, जो कृष्ण है, मतलब जो मेरा बालक है, मेरा लाला है, रोहिणी तुम रख लो और तुम्हारा लाला को मैं रख लेती हूं। देखते हैं गर्गाचार्य पहचान पाते हैं कि नहीं, या गर्गाचार्य जो है वह जान पाते हैं कि नहीं कि तुम्हारी गोद में मेरा बालक है और मेरी गोद में तुम्हारा बालक है। रोहिणी और यदुरानी ने अपने अपने बालकों को जो है बदल लिया। अब बदलने के बाद भगवान जो कृष्ण है वह रोहिणी की गोद पर, और बलदाऊ जी जो है वह जो है यदुरानी के गोद पर। दोनों जाके सुंदर जो पटे रखे थे उनमें बैठ जाती हैं। नंद बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज हमारे बालकों का नामांकन संस्कार करिए। तो गर्गाचार्य मुस्कुराने कहा, पहले अपने अपने बालकों को ले लो। कहा अपने अपने बालकों को ले लो। अब तो यदुरानी समझ गई कि बाबा सामान्य बाबा नहीं है, त्रिकालदर्शी है। तो यदुरानी ने कहा, महाराज हमने कौतूहलवश मजाक करना चाहा था आपसे। हाँ कहा, ठीक है, अब मैं पहचान गया हूं कि तुमने जो ली है वो रोहिणी का बालक है और रोहिणी ने जो ली है वो तुम्हारा बालक है। अपने अपने बालकों को लेकर बैठो। अब अपने अपने बालकों को लेकर बैठे। सबसे पहले बलराम का जो है वह नामांकन संस्कार किया। कहा यह तो बल में अथाए हैं। गर्गाचार्य समझ गए कि ये तो भगवान श्री शेषनाग का अवतार हैं, तो कहा इनका बल अथाए हैं, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। प्रभु की योग माया से इनको जो है देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ पर जो है बदला गया था, भेजा गया था। तो योग माया ने संकर्षण किया था, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। ठीक है, ये बलराम का नामांकन संस्कार हुआ। बोले बलदाऊ भैया की जय। और कहा जो तेरे गोद पर है यशोदा, कहा ये सर्वे जन आकर्षणा इति कृष्णा, जो सबके मनों को आकर्षण कर ले वही कृष्ण होता है। कहा यह साक्षात ब्रह्म है। इसकी माया से मोहित होकर बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी जो हैं इसके भेद को नहीं जान सकते। ये सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम जो है वह कृष्ण होगा। दोनों का नामांकन संस्कार हुआ। दोनों माताएं उठी, गर्गाचार्य को प्रणाम किया। नंद बाबा ने बहुत सा जो है यथोचित दक्षिणा देकर गर्गाचार्य को विदा किया। अब वहां से गर्गाचार्य चले जाते हैं। उसके बाद भगवान जो है वह धीरे धीरे जो है
बड़े होने लगे। अभी भगवान जो है इतने बड़े हुए कि अपने पैरों पर थोड़ा सा कुड़ने लगे। अब माता के पास जाने लगे। एक दिन क्या हुआ, यशोदा जो है भगवान को गोद पर बिठा ली थी और दुग्धपान करा रही थी, और सामने देखती हैं कि कपिला गऊ का जो दूध है वह चूल्हे के ऊपर रखा पक रहा था। कुछ देर के बाद दूध जो है उफान मारने वाला था, तो भगवान को जो है वह गोद से नीचे उतार देती हैं और दूध को जो है चूल्हे से उतारने के लिए चले जाती हैं। भगवान बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भगवान को लगा कि ये मैया कैसी है, मुझे त्याग करती है, कुछ दूध को उतारने गई है। तो सामने जितने मटके रखे थे भगवान सब फोड़ देते हैं जिसमें दही माखन था, और फोड़ने के बाद पर घुटनों के बल दूसरे कमरे में चले जाते हैं। यशोदा आती है, समझ जाती है कि लाला की जो है वह लीला होगी। यहां पर लाला लीला करता है। गर्गाचार्य ने गर्ग संहिता पर लिखा है कि वहां जो है वृषभानु के यहां पर भगवान से 14 महीने पहले राधा रानी का प्रादुर्भाव होता है। राधा रानी जो है वह श्री कृष्ण से 14 महीने बड़ी। भागवत जी में इसमें वर्णन नहीं किया गया। भागवत जी में तो बड़ा कई बार विद्वानों के बीच में यह हो जाता है कि भाई राधा शब्द क्यों नहीं आया, या जहां राधा रानी की ओर संकेत किया वहां सुखदेव महाराज जी ने गोपी शब्द का उच्चारण कर दिया। तो राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लिया कि राधा रानी साक्षात प्रेम है और शुकाचार्य की गुरु थी राधा जी। और यदि राधा और कृष्ण का चरित्र वर्णन सुखदेव महाराज जी भागवत में करने लगते तो 7 दिन में भागवत पूरी नहीं होती, क्योंकि राधा जी का जैसे ही ध्यान शुकाचार्य लगाते, प्रेम में गोता लगाते, तो उनके नैन जो है सजल हो उठते, नैनों से जो है आंसू निकल आते, और हो सकता था कि वो ध्यान समाधि में चले जाएं। क्योंकि भागवत बहुत सरल विषय नहीं है। कहा क्यों? कहा ये परमहंस संहिता है। कहा 2 परमहंसों के बीच में हुई बातचीत ही भागवत है। एक परमहंस शुकाचार्य और दूसरे परमहंस परीक्षित। कहा परमहंस क्यों? कहा परमहंस इसलिए कि दोनों ने गर्भ में भगवान का दर्शन किया है, और जिन्हें गर्भ में परमात्मा प्राप्त हो चुका हो उन्हें माया कैसे गिर सकती है। तो शुकाचार्य ने राधा रानी का जो है वर्णन इसलिए भी नहीं किया भागवत पे कि वो उनके गुरु थी, और यदि राधा रानी का वर्णन में वो लग जाते तो 7 दिवस में भागवत पूरी नहीं हो पाती। और 7 दिन का समय ही परीक्षित को मिला था कि 7वें दिन तुम्हें आकर तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गर्गाचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है गर्ग संहिता पर राधा रानी का वर्णन दिया है। कहा एक बार जो है जब त्रिलोकी कंपायनमान हो गई राक्षसों के कारण, तो सारे देवता जो हैं बह जाते हैं। कहा गोलोक धाम पर। गोलोक धाम की जो ब्रजा नदी है उसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इस प्रकार से उतराते रहते हैं, जैसे आपकी नदियों पर कंकड़ पत्थर आप देखते हैं, उस प्रकार नदी पर, ब्रजा नदी पर इस प्रकार करोड़ों ब्रह्मांड उतराते रहते हैं। हमारे यहाँ के त्रिलोक जब वहां पर अंदर जाते हैं तो हमारे यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश गए और गोलोक में प्रवेश किया। तो गोलोक में जो प्रवेश किया तो एक सखी ने आकर दरवाजा खोला और कहा कि किससे मिलना है? तो कहा पूर्ण परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण से मिलना है, यह ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तो कहा किस ब्रह्मांड से आए हो? तो शंकर जी ने ब्रह्मा जी के और ब्रह्मा जी ने शंकर जी के मुख को देखा, क्योंकि इन्हें ब्रह्मांड का नाम ही नहीं पता था। तो इन्होंने देखा कौन सा नाम है हमारे ब्रह्मांड का। अरे भैया बोले यहां तो ये गोलोक है, यहां रोज एक शंकर एक ब्रह्मा आते हैं, अनेक ब्रह्मांड है, कोई ना कोई आता ही रहता है। हर एक ब्रह्मांड में एक शिव है, एक ब्रह्मा, एक वरुण है, एक इंद्र है। बोले ये तो सृष्टि है हर ब्रह्मांड की। तो तुम मिलने के लिए गोलोक आए हो, तो तुम्हारे ब्रह्मांड का क्या नाम है? तब नारायण ने बताया कि हमारे यहां जब पूर्ण परमात्मा बलि को ठगने के लिए गए थे और वामन रूप धारण किया था, उसके बाद जब विशाल रूप धारण किया था और बूढ़ा ब्रह्मा जब उनके पैरों को धो रहा था, उनके पैरों को प्रक्षालन कर रहा था, तो पैर थोड़ा सा हिल गया था। उसे हिलने के कारण हमारे ब्रह्मांड में एक छिद्र हो गया है। इसलिए भगवान नारायण ने उस ब्रह्मांड का उस दिन से नाम छिद्र ब्रह्मांड रख दिया है, जिसे आजकल की आपकी वैज्ञानिक भाषा में आप ब्लैक होल कहते हो। ठीक है, विष्णु महापुराण की कथा है ये। तो कहा हम उसी ब्रह्मांड से आए हैं।
तो कहा ऐसा बताओ, आप अंदर आइए। जब अंदर गए तो देखते हैं कि राधा रानी के साथ पर श्री कृष्ण भगवान जो है वह सुंदर अष्ट कमल पर विराजमान है। इन तीनों देवताओं ने नमन किया और नमन करने के बाद पर ये कहने लगे कि प्रभु, हमारे यहां पर ब्रह्मांड पर जो है राक्षसों का उपद्रव बहुत बढ़ चुका है, हमारा ब्रह्मांड जो है वो कंपायित हो रहा है, आप कृपा करके आइए। आपने पहले हमारे यहाँ पर बड़े भक्तों को जो है वह आशीर्वाद भी दिया था, आप उनके यहाँ पर लीला करने आएंगे, तो आप पधारें। तो जब इतना सुना तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब द्वापर आएगा, द्वापर पर मैं पूर्ण कलाओं से अवतार लूंगा। 16 कलाएं होती हैं, 16 कलाओं से ही ब्रह्म आएंगे। और कहा मैं भर नहीं आऊंगा, मेरे जितने अनुचर हैं, पार्षद हैं, सब आएंगे। ये योगेश्वर कृष्ण ने उन देवताओं को वरदान दिया। तो जब यह वरदान देने लगे तो कहा जाता है कि राधा रानी बाजू पर बैठी थी, उनको बड़ा क्षुब्ध हुआ और वह जो है बेहोश होकर गिर गई। तो कृष्ण जी ने उठाया, कहा प्रभु जब तुम चले जाओगे तो मैं जो हूं यहां पर रहकर गोलोक पर क्या करूंगी। तो भगवान ने कहा तुम भी मेरी लीला में शामिल होना, तुम भी चलना। तो कहा महाराज एक बात और है। कहा गोलोक के में बिना जमुना के, बिना गोवर्धन पर्वत के मेरा मन वहां कैसे लगेगा। तो कहा गोवर्धन पर्वत भी चलेगा और जमुना जी भी चलेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पूर्व जो 84 कोस का ब्रज है वह गोलोक की भूमि है। तो जमुना जी जो है, गोवर्धन जो है वो पृथ्वी की भूमि नहीं है। जैसे काशी को भगवान शिव ने त्रिशूल में बसाई है, वैसे ही जो 84 कोस की ब्रज परिक्रमा है वह भूमि गोलोक की है, वह पहले ही भेज दी गई थी। अच्छा, कहा हाँ महाराज। उसके बाद भगवान आए। भगवान के आने के पूर्व 14 महीने पूर्व राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। वृषभानु जो है उनके यहां पर राधा रानी आई। तो कहा आए कैसे। वृषभानु जी जो है जमुना जी में नहाने जाते हैं तो वह क्या देखते हैं कि सुंदर कमल उनकी ओर चला आ रहा है। कमल सामान्य नहीं है, कमल जो है बहुत बड़ा कमल था, उसमें अष्ट बड़ी बड़ी पत्ती लगी हुई हैं। जब पास में आए तो उस कमल पर एक सुंदर जो है वह कन्या विराजमान है, जो बस ऐसा लग रहा है कि अभी अभी पैदा हुई है और बड़ी सुंदर कन्या है। उसे वृषभानु ने उठा लिया और घर ले जाके अपनी पत्नी कीर्ति को दे दिया। कहा इसका लालन पालन करो, इसका सौंदर्य ऐसा लग रहा है जैसे कोई देवी हमारे यहां पर आई हो। तो वृषभानु ने उसका लालन पालन किया। संतों के मुख से सुना है, अन्य ग्रंथों में एक कथा आती है कि राधा रानी ने आंखें नहीं खोली थी। राधा रानी जब आ रही थी तो कृष्ण से कह के आई थी कि जिस दिन तुम्हारा हाथ का स्पर्श मेरी आंखों पर होगा, मैं आंखें उसी दिन खोलूंगी जिस दिन पहला दर्शन तुम्हारा करूंगी। और वृषभानु जो है रमल गांव में रहते हैं। रमल गांव और गोकुल पास पास में है। आप जब भी कभी ब्रज जाएं तो दर्शन करें। रमल गांव और जो है गोकुल पास पास में है। और मित्र भी थे, तो उनके यहां पर संतान रूप में राधा पहले प्राप्त हो गई। यहां भगवान जब थोड़े बड़े हुए, जो कुड़रने लगे, कुड़र कर चलने लगे, तो कहा जाता है कि वृषभानु ने बुलाया यशोदा को, नंद बाबा को, कि बुढ़ापे में तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है, एक दिन भोजन करने मेरे यहां पर आ जाओ, मैं तुम्हें भोजन कराना चाहता हूं। राधा रानी ने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं, तो वृषभानु को लगता है कि मेरी पुत्री जो है वह आंख से हीन है। तो उनका लालन पालन, उन्हें उठाना, लिटाना, बैठालना सब ये करते हैं। वृषभानु कीर्ति कर रही है। यहां पर जो है आज जब निमंत्रण किया तो निमंत्रण ग्रहण करने के लिए कन्हैया को लेकर और रोहिणी बलदाऊ जी को लेकर यशोदा और नंद बाबा जो है वो वृषभानु के यहां पर पहुंचते हैं। अब जहां पर राधा रानी लेटी हुई हैं, इन्हें गए कृष्ण वहां पर खेलने लगे। खेलते खेलते कृष्ण जो है राधा जी के पास चले जाते हैं और राधा जी की आंखों पर जैसे ही हाथ रखा, वैसे ही राधा जी भगवान के स्पर्श को समझ गई और नेत्रों को खोल दी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। नेत्रों को खोल दी। अब वृषभानु बड़े चकित हुए। वृषभानु ने कहा कि तेरे लाला ने तो बड़ा चमत्कार कर दिया, तेरे लाला ने बड़ा चमत्कार कर दिया। बहुत दिनों से जो है मेरी पुत्री को ऐसा लग रहा था कि नेत्र ही नहीं है, नेत्रहीन है।
तेरे लाला के हाथ पड़ते ही इसके नेत्र खुल गए, हम दोनों एक साठ गांठ कर लेते हैं। बोले क्या? कहा मेरी पुत्री का विवाह जब विवाह योग हो जाएगी तो तेरे पुत्र से कर दूंगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है, बात मंजूर। उसके बाद नंद बाबा चले आए अपने घर। अब भगवान थोड़े से बड़े हो गए हैं और जो है वह पैदल चलने लगे। अब पैदल जब चलने लगे तो एक दिन जो है माता वह बड़ा सुंदर जो है माखन लेके आती हैं और रोटी लाती हैं और रोटी पर जो है माखन को लगा देती हैं, जैसे हमारी माताएं करती थी पहले कि रोटी को घी में लगा देती थी और थोड़ा सा नमक डाल के अपने पुत्र पुत्री को पकड़ाती थी, सुबह सुबह के लिए खा लो। जब से बिस्कुट और चाय चला, जब से राम राम हो गया महाराज। ठीक है, वो रोटी जो है घी लगी पुष्ट होती थी, ताकत मिलती थी उनसे शरीर को, और अब तो चाय बिस्किट जयराम जी की कर देती है ना। और थोड़े बड़े घरों में पापलर आ जाता है, जबकि फायदा वह रोटी और घी करती थी। कन्हैया जी को माता जो है रोटी में माखन लगाकर जो है वह देती हैं। जैसे ही हाथ में रोटी लिए वैसे ही जो है कागभूषुंड जी आ जाते हैं। कागभूषुंड जी आते हैं, सामने कौवा बनकर बैठ जाते हैं। कृष्ण ने कहा कि महाराज आज तो आपके हाथ से हम ग्रहण करेंगे। जब आपने दशरथ के यहां पर राम के रूप में अवतार लिया था तो अनेक प्रकार के भोजन हमको ग्रहण करवाते थे। थाली लगा के मां कौशल्या देती और राम जी जो है भोजनों को ऐसे फेंक फेंक कर कागभूषण को खिलाते थे। यहां पर मुस्कुराते हुए कन्हैया ने कहा कि सुनो, वो चक्रवर्ती सम्राट का घर था, ये ग्वाले का घर है, इधर हमें ही रूखी रोटी बासी रोटी मिल रही है, तुम्हें क्या खिलाएंगे। नंद बाबा कागभूषण जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारे पास है उसी से हम अपना पेट भर लेंगे। तो जो है दौड़ के आते हैं और भगवान कन्हैया के हाथ से रोटी और माखन लेकर उड़ जाते हैं। सूरदास जी ने बड़ा अच्छा चरित्र चित्रण किया है। कहा काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए वो माखन रोटी। कहा ये काग के भाग बड़े ऊंचे हैं, प्रभु के हाथ से माखन और रोटी ले जा रहा है। कागभूषण जी प्रणाम करते हुए माखन रोटी ले जा के खाने लगते हैं। अब भगवान रुदन करने लगते हैं। जब रुदन किया तो यशोदा आ जाती हैं और जो है यशोदा छुपाने लगती हैं। क्या हुआ? कहा हाथ से कौआ ने रोज माखन और रोटी ले गए। कहते कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें दूसरी देती हूं। भगवान सैन थोड़े बड़े हुए, सैन बड़े हुए तो एक दिन क्या करते हैं कि बहुत सा माखन रखा था, अपने हाथों से भगवान ने निकाला और निकालने के बाद पर खाने लगे। यशोदा आ जाती हैं तो यशोदा देख के मुस्कुराती हैं। ये भगवान कृष्ण की पहली चोरी थी और चोरी कभी भी हो घर से ही प्रारंभ होती है। तो ये पहली चोरी थी। यशोदा को देखकर भगवान रोने लगते हैं और कहने लगते हैं मैया मैंने थोड़ी ना माखन निकाला है, ये तो बलदाऊ जी ने मेरे जो है मुख पर जो है छपा दिया है। हाथ फेरते हुए दुलार करते हुए यशोदा कहती हैं कुछ नहीं होता लाला। अब लाला थोड़े से और बड़े हुए। अब जब बड़े हुए तो इतने बड़े हुए कि थोड़ा इस तरफ उस तरफ जाने लगे, खेलने लगे। तो एक दिन यशोदा जो है वह बाहर बैठी हुई थी शाम को। भगवान श्री कृष्ण जो है शाम के समय बाहर बैठे थे, स्वच्छ चंद्रमा निकला हुआ था। यशोदा से हट कर देते हैं प्रभु कि आज तो माता मुझे यही चंद्र खिलौना चाहिए, ये जो चंद्रमा निकला है यही खिलौना खेलूंगा मैं। यशोदा बड़ी समझाती हैं कि वह चंद्रमा जो है वह तुम्हारा मामा है। उस दिन से चंद्रमा को ये लोग बच्चे लोगों को मामा कहलाना प्रारंभ कर दिए। कहा ये तुम्हारे मामा है। कहा क्यों? कहा सारी स्त्रियां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं और चंद्रमा जो है वो क्या है, लक्ष्मी का भाई है। तो कहा इसलिए वो हमारा भाई मानते हैं मुझसे, तो तुम्हारा जो है ये मामा है। और भगवान श्री कृष्ण मना कर देते हैं क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि वह हमारा भाई नहीं है, वह हमारा साला है। लक्ष्मी जो है वह राधा का स्वरूप है। पर जब हट करते हैं, नहीं मानते हैं, तो एक बर्तन पर सुंदर जल दे दिया और जल पर जब चंद्रमा की छाया प्रतिबिंब पड़ रहा था तो कहा इसको ले लो। भगवान श्री कृष्ण पकड़ने की बड़ी चेष्टा करते हैं पर चंद्रमा काहे को हाथ में पकड़ में आए। बड़ा सुंदर चरित्रण करते हुए तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पासे चढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। गणेश महेश ध्यान रखें पर पार न पाए, जिसको ब्रज की छोहरिया छचियां बर छाछ पर नाच नचाएं। कहा आज ऐसा
वह ब्रह्मांड नायक जो है वह क्रीड़ांगन कर रहा है यशोदा की गोद पर, कि जैसे वह सचमुच में बालक हो, जबकि वह त्रिलोक का स्वामी है। भगवान थोड़े से बड़े हुए, अब चलने दौड़ने लगे अच्छे से। एक दिन माता को बड़ा परेशान किया। अब यशोदा बड़े क्रोध में आई, और क्रोध में आने के बाद में यशोदा ने कहा, कान्हा तूने ज्यादा हट किया तो मैं तुझे बांध दूंगी। तो कहा कि माता बांध दो। तो यशोदा को जब ज्यादा क्रोध आया तो रस्सी लेकर आती हैं, और एक ऊखल पड़ी रहती है, और उस ऊखल के पास में यमला अर्जुन के 2 वृक्ष लगे हुए थे। ये जो वृक्ष थे अर्जुन के, ये कुबेर के पुत्र हैं महाराज। ये एक नलकुबर और मणिग्रीव, नलकुबर और मणिग्रीव जो हैं कुबेर के 2 पुत्र थे। और दोनों पुत्र जो हैं, अब क्योंकि गंधर्वों के पुत्र हैं, तो ये दोनों स्नान कर रहे थे एक तालाब पर, कुछ अप्सराओं के साथ में तालाब में स्नान कर रहे थे किसी वन पर। वहां से नारद जी निकलते हैं। जब वहां से नारद जी निकलते हैं तो नारद जी को देखा इन्होंने, और देखने के बाद अप्सराएं तो बाहर आ गई और वस्त्रों को पहन लेती हैं। ये दोनों जो हैं सुरापान के धुन पर थे, इन्होंने मदपान किया हुआ था, तो ये बाहर नहीं निकले। नारद जी को देखकर बड़ा क्रोध आया। नारद जी ने कहा, तुम देवताओं के पुत्र हो और निर्लज्जता से नग्न होकर जल पर प्रवेश करे हो, और सुरा का पान करके तुम्हें लज्जा नहीं आई और तुम मुझे देखकर बाहर नहीं आए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे देता हूं कि जिस प्रकार पेड़ जड़ होकर खड़ा रहता है उसे लज्जा नहीं होती, उसी प्रकार तुम पेड़ हो जाओ। तो इन दोनों ने चरणों पर पड़ गए और नारद जी से कहा, महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा उद्धार होने का कोई जो है वह उपाय बतला दीजिए। तो नारद जी को दया आ गई। कहा, जाओ द्वापर पर यशोदा के घर पर दोनों जाके यमला अर्जुन के वृक्ष हो जाना। भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेकर आएंगे तो वह तुम्हारा उद्धार कर देंगे। यही यमला अर्जुन जो है कुबेर के दोनों पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। आज माता जो है यशोदा जो है, इन्हीं के पास एक उखल रखा था, उसमें भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहती हैं। तो बांधने के लिए रस्सी लेकर आती हैं। अब रस्सी जो है वह माया है, और माया से परमात्मा कभी बंधा है क्या? माया से परमात्मा बंध ही नहीं सकता। माया परमात्मा के अधीन है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बांधना चाहती हैं, तो जब रस्सी लेकर आती हैं तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। पुनः दूसरी रस्सी लेकर आती हैं, वह भी छोटी पड़ जाती है। कई बार यह हुआ, यशोदा कहने लगी, कृष्ण आज मैं तुम्हें जरूर बांध कर रहूंगी, मैं तुझे आज बांध कर रहूंगी। अब भगवान मुस्कुरा देते हैं। तो मन ही मन इस प्रकार से कह रहे हो मानो कि मैया तू भक्ति की स्वरूप है, माया रूपी रस्सी ना लाकर श्रद्धा रूपी रस्सी लेकर आ जा। अब जब तू श्रद्धा रूपी रस्सी लेकर आएगी तो परमात्मा जरूर बंध जाएगा, परमात्मा जरूर बंध जाएगा। मैया अगली बार रस्सी लेकर आई और बड़े भाव से यह मन में विचार आया कि कृष्ण आज तो तुम्हें बांधूंगी। तो जैसे ही कृष्ण को मन में भाव आया, यानी श्रद्धा आ गई, भगवान बंध जाते हैं। और ठाकुर जी को जो है उखल पर यशोदा बांध देती हैं। अब ठाकुर को जैसे ही यशोदा ने बांधा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उखल को लाकर यमला अर्जुन के दोनों वृक्षों पर लगा देते हैं, और एक जोर से झटका मारा। दोनों वृक्ष जो हैं वह धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए, और उनसे दिव्य ज्योति के रूप पर कुबेर के दोनों पुत्र प्रकट होते हैं। भगवान को प्रणाम किया, भगवान से सारा वृत्तांत बतलाया कि नारद के श्राप के कारण हम लोग वृक्ष हो गए थे, प्रभु आपने अनुपम कृपा की हमारे, जो हमें जो है उद्धार कर दिया, और ज्योति के रूप में दोनों परमात्मा पर ही समाहित हो जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा। अब भगवान थोड़े से और बड़े हुए। अब बड़े हुए तो एक दिन जो है यदुरानी भगवान श्री कृष्ण को गोद पर उठाकर, और गोद पर उठाने के बाद पर जो है वह यमुना जी ले जाती हैं। यमुना जी ले जाकर बिठाल देती हैं। अपने स्नान किया, वस्त्र आदि को धोने में लगी रहती हैं। भगवान आजू बाजू देखते हैं, और भगवान ने जो है वह एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और मिट्टी को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही मिट्टी को ग्रहण किया तो गाल वालों ने बता दिया, यशोदा तेरा पुत्र जो है मिट्टी खा रहा है, तेरा लाला जो है मिट्टी खा रहा है। यशोदा दौड़ के आती हैं, लाले का मुख खोलती हैं, और मुख खोलने के बाद कहा मिट्टी खाया, मुंह दिखा। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मुख खोलते हैं तो मुख में जो है माता को त्रिलोकी दिखा देते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। माता उनके अंदर देखती है कि काल जो है वह ग्रास रहा है, नक्षत्र इसके अंदर घूम रहे हैं, तारागण इसके अंदर मुख के अंदर दिखाई दे रहा है, सूर्य चंद्रमा इसके अंदर दिखाई दे रहा है,
सातों सब तो बोलते हुए इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। माता को भ्रम हो जाता है, कहा मुंह बंद कर, लगता है तेरे ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया। अब तो सारा सामान वहां पर यशोदा छोड़ती हैं और भगवान श्री कृष्ण को जो है वह लेकर आती हैं, आकर बिठालती हैं और कपिला गौ की पूंछ से जो है वह उसके ऊपर से नजर उतारती हैं। ध्यान रखो माताएं, जब तुम्हारे पुत्र या पुत्री को लगे कि नजर लगी हुई है तो गाय की पूंछ को जो है उसके ऊपर से घुमा दिया करो, तुम्हारे लड़के बच्चे की नजर उतर जाएगी, क्योंकि त्रिलोक का जो स्वामी है पूर्ण परमात्मा, उसकी नजर उतार रही है माता यशोदा गाय की पूंछ से। तो गाय की पूंछ से जो है उसकी नजर उतारी, वो कहा लगता है मुझे मेरे पुत्र के लाला को कोई भूत प्रेत लग गया है, इसके मुख पर जो है पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। अब लाला से कहा माखन खाएगा, कहा हाँ खाऊंगा, तो माखन खिलाने लगती हैं। इसके बाद पर भगवान श्री कृष्ण थोड़े से और बड़े हुए, अब बाहर जाने लायक हो गए। जब बाहर जाने लायक हो गए तो कई बार भगवान बलदाऊ जी के साथ पर मिलकर बछड़ों को खोल दिया करते हैं, बछड़ों को खोल दिया करते हैं और गायों को दूध पिला दिया करते हैं, अनेक प्रकार की अटखेलियां करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि एक फल बेचने वाली आई, वह फल बाहर रख के, वृद्धावस्था की जो है स्त्री फल रख के आवाज देती है कि फल ले लो। भगवान श्री कृष्ण जौ के कुछ दानों को लेकर हाथ में मुट्ठी बांधकर उसके पास जाते हैं फल लेने के लिए। जब फल लेने के लिए उसके पास जाते हैं तो छोटे छोटे हाथ भगवान श्री कृष्ण के और जौ हाथ में लिए हुए हैं, वह धीरे धीरे पूरी जौ जो है वह हाथ से निकल जाती है। भगवान के दोनों हाथ खाली हो जाते हैं। फल वाले के पास गए, कहा फल दे दो, कहा इसके बदले क्या दोगे, कहा मैं हाथ में जौ लाया हूं। फल वाली ने कहा कि हाथ खोलो, तो जैसे ही हाथ खोला तो उसमें जितने दाने थे वह सब रास्ते में गिर गए थे। उनका सुंदर चेहरा देखकर वह फल वाली जो है वह कहती हैं, वृद्ध माता जो फल लेके आई थी उसने कहा कि लाला कोई बात नहीं, तुम दोनों हाथों से फल उठा लो। तो दोनों हाथों से एक एक फल जो है श्री कृष्ण उठा लेते हैं। कहा इनके बदले तुझे क्या दूं मां, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी गोद पर बैठ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी गोद पर बैठ जाओ। और गोद पर बिठालकर वह श्री कृष्ण भगवान को फल खिलाते हुए उनका चुम्बन करने लगती है। ये जो फल बेचने वाली आई थी ये कोई सामान्य नहीं, उस जन्म की मंत्रा है महाराज, उस जन्म की मंत्रा है। मंत्रा को जब भगवान का जब दोष लगा वन गमन का, उसके बाद मंत्रा ने जो है मन पर इस प्रकार का प्रण किया था कि मैं जीवन भर भक्ति करूंगी राम तुम्हें, अगले जन्म में सिर्फ इतना कर देना उद्धार कि मुझे मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके मेरी गोद पर एक बार जो है आकर बैठ जाना। भगवान राम ने आशीर्वाद दे दिया था कि माता तेरा ये मनोकामना मैं अगले जन्म पर जरूर पूर्ण कर दूंगी। अनेक जन्म परमात्मा के हुए हैं, उन जन्मों में जितना जिसे जो आशीर्वाद दिया है, जो रह गया था, बस सारा आशीर्वाद यहाँ पर सारे कर्तव्य जो बचे हुए थे पूर्ण करने के लिए पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो वही जो माता है वह भगवान को कृष्ण को गोद में बिठा लेती है और चुम्बन करते हुए फल ग्रहण करवाती है। भगवान फल ग्रहण करते हुए धीरे धीरे अपने अंदर चले जाते हैं। यशोदा ने कहा ये फल किसने दे दिया तुझे, कहा जो फल बेचने वाली माता आती है ना उसने दिया है। कहा तूने बदले में क्या दिया उसको, कहा कुछ नहीं, उसकी गोद में बैठकर उसे चुम्बन दे दिया था। यशोदा कहती है बाहर का ना, मैं तुझे रोज माखन मिश्री खिलाती हूँ, कभी इतने प्रेम से मेरे गोद पर नहीं बैठा जितनी गोद पर तू जाकर उस फलवाली के यहां बैठ गए। भगवान मुस्कुरा देते हैं। अब भगवान थोड़े से और बड़े हुए, अब जो है बछड़ों को छोड़कर बाहर को जो है चराने जाने लगे, अर्थात थोड़ा नगर के बाहर तक निकलने लगे। और भगवान की जो है शैतानियां भी थोड़ी बढ़ गई हैं। जब बछड़े लेकर जाते हैं तो किसी ग्वाल वाल के यहां पर माखन देखते हैं रखा तो उठा के ले आते हैं, किसी के यहां पर कुछ देखते हैं तो उठा के ले आते हैं। कोई गोपियां वहां से निकलती हैं और जल का मटका लेके जाती हैं, दूध का मटका लेके जाती हैं, तो भगवान कंकड़ियां मारने लगते हैं। तो गोपियां भगवान की कंकड़ियों से उनके मटके फूटने लगे। तो यशोदा से आके शिकायत करती हैं, सुन रही यशोदा मैया तेरो नंदलाला, सुन रही यशोदा, सुन रही यशोदा मैया, सुन रही यशोदा मैया तेरो नंदलाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी, तेरो नंदलाल ने कंकड़िया से
मटकी फोड़ी। करो कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, करो कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, संग में ग्वाल वाले खुरापाती, संग में ग्वाल वाले खुरापाती। कर दे डगरिया पे, कर दे डगरिया पे, चलना मोहाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। सुन रही है सोदा मैया, सुन रही है सोदा मैया, तेरो नंदलाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। दही माखन को बेरी, छाछ दही माखन को बेरी, हाड़ो ढीठ डांटे से न डरेरी, हाड़ो ढीठ डांटे से न डरेरी। कर दे डगरिया पे, कर दे डगरिया पे, चलना मोहाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़ी। सुन रही है सोदा मैया, सुन रही है सोदा मैया, तेरो नंदलाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। करो कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, करो कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, संग में ग्वाल बाल खुरापाती, संग में ग्वाल बाल खुरापाती। कर दे डगरिया पे, कर दे डगरिया पे, चलना मोहाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। सुन रही है सोदा मैया, सुन रही है सोदा मैया, तेरो नंदलाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। तेरो नंदलाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान थोड़े से शैतान हो गए हैं, शैतानी करने लगे हैं, थोड़ा सा नटखट कीड़ा करने लगे हैं। अब गांव के बाहर जो है बछड़ों को लेकर जाने लगे, उनके ग्वाल वाल जो है मित्र बन जाते हैं। उनमें श्रीधामा जो है वह बड़े प्रमुख मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो एक दिन भगवान जो है वह टोली बनाकर यह कहते हैं कि अब हमें गोपियों के घर पर माखन चोरी करना चाहिए। तो श्रीधामा कहता है ठीक है। गोपियां चाहती भी हैं कि भगवान जो है उनके घर पर आकर माखन चुराएं, इसी बहाने भगवान का दर्शन उनको प्राप्त होगा। तो भगवान अनेक प्रकार की गोपियों के यहाँ पर जाकर चोरी करते हैं। श्रीधामा के यहाँ पर भी जाते हैं। जब श्रीधामा के यहाँ चोरी करने गए तो श्रीधामा की जो भौजाई थी, जो भाभी थी,
वह उसने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के मैं यशोदा के पास ले जाऊंगी और यशोदा के पास ले जाकर शिकायत करूंगी कि देखो तुम्हारा कान्हा अब जो है बड़ा नटखट हो गया है, ये जो है नगर पर हम लोगों के यहां जाकर माखन चुराता है। तो इस प्रकार की मन पर कामना आई तो श्रीधामा के यहां पर गई। जब श्रीधामा के यहां पर भगवान माखन चुराने जाते हैं तो श्रीधामा की जो भौजाई थी वह माखन को रख देती है, दरवाजों को खोल देती है, अंदर कमरे में भगवान प्रवेश करेंगे और बाहर पर्ची पर जो है वह एक स्थान पर जहां उखरी रखी हुई थी उसके पीछे ओट पर छुप जाती है कि आज कृष्ण को पकड़ना है। क्योंकि इसके पहले कई ग्वाल वालों के यहां पर गोपियां जो हैं भगवान के यहां पर जाकर शिकायत करती हैं यशोदा से कि तुम्हारा लाला आजकल बछड़े ले जाकर छोड़ आता है और नगर पर जाकर गोपियों के यहां से माखन चुराता है। तो यशोदा मुस्कुराकर टाल देती है कि मेरा लाला जो है वह चोरी नहीं कर सकता। बोले क्यों? कहा मेरे यहां पर जो है इतनी सारी गौएं हैं, मेरे यहां पर नित्य नया माखन होता है, उसे क्या कमी है? तो जो श्रीधामा की भौजाई है यह सोचती है कि आज कृष्ण को पकड़कर रंगे हाथों मां के पास ले जाऊंगी और यशोदा के पास ले जाकर जो है मैं बताऊंगी कि देखो ये मेरे यहां पर माखन चुराने आई थी। तो पूरी योजना बनाई उसने, माखन अंदर रख दी कमरे पर, दरवाजाओं को खोल दिया और कहा कृष्ण निकलेगा अभी तो ये माखन चुराने जरूर आएगा। और बाहर जो है वह छुप जाती है। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि श्रीधामा की भौजाई आज मुझे पकड़ना चाहती है। तो भगवान जो है वह कीड़ा करते हैं। भगवान गए, श्रीधामा से कहा कि मैं माखन चुरा कर आऊंगा तो पीछे से दौड़ के मेरे पास आ जाना। कहा ठीक है। भगवान ने कीड़ा की, अंदर गए, प्रवेश किया। जैसे ही माखन उठाया वह गोपी आ जाती है, आकर कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है। देखो मैंने यशोदा को कई बार कहा कि तेरा लाला अब चोर हो गया है, माखन चुराता है, पर वह मानती नहीं। आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। भगवान श्री कृष्ण रोते हुए कहते हैं गोपी छोड़ दे हाथ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। कहा नहीं, तेरी मां तो मानती नहीं है कि तू माखन चोर है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, आज तुझे मैं तेरी मां के पास ले जाऊंगी। कहा ठीक है। अब ले जाने लगी बाहर रास्ते पर, थोड़ी दूर भगवान का हाथ पकड़ घसीटी। भगवान श्री कृष्ण गोपी से कहते हैं सुन गोपी, एक काम कर, मेरा हाथ जो है तूने बहुत जोर से पकड़ा है, हाथ जलने लगा है, तो मेरा ये हाथ पकड़ ले। कहा ला, दूसरा हाथ पकड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर श्रीधामा को जल्दी से बुलाया और श्रीधामा जो है उसका हाथ पकड़ा देते हैं। श्रीधामा का हाथ पकड़कर भगवान जो है चले जाते हैं। अब गोपी ने सोचा श्री कृष्ण ही है तो पकड़कर हाथ जो है वह यशोदा के घर ले जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण दौड़ कर गए और पीछे के दरवाजे से अंदर जाकर अपने कमरे पर जाकर सो जाते हैं। अब यहां गोपी श्रीधामा का हाथ पकड़े यशोदा के सामने जाती है और यशोदा, अरे यशोदा देख तेरे लाला को मैं पकड़ कर लाई हूं, यह मेरे यहां पर जो है माखन चुरा रहा था। तू कहती थी ना कि तेरा लाला चोर नहीं है, आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसा कह के आवाज देने लगी। अब यशोदा निकल के आती है। यशोदा निकल के आई, यशोदा ने मुस्कुराया, कहा रे गोपी पहले तू देख तो ले हाथ किसका पकड़ा है। तो पीछे पलट कर देखा तो कृष्ण की जगह श्रीधामा। तो कहा करम जले तू कहां से आ गया? मैंने तो श्री कृष्ण का जो है हाथ पकड़ा था। कहा पहले मेरे कृष्ण को पकड़ लेना, फिर उसे लेके आना, तब मैं मानूंगी। यशोदा ऐसी कह के अंदर चली जाती है। गोपी बाहर जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण दूसरे रास्ते से फिर बाहर आते हैं। यशोदा ने कहा मेरा कृष्ण तो अंदर है। श्री कृष्ण जो है वह दूसरे रास्ते से आते हैं और गोपी को जो है जीभ निकाल के अंगूठा दिखाते हुए चिढ़ाते हैं कि सुन, इस बार तो पकड़ लिया था, इस बार मुझे पकड़कर मां के पास लाई तो मैंने देवर का हाथ पकड़ाया है। अगली बार यदि मुझे पकड़ने की कोशिश की तो तेरे हाथ में तेरे खसम का हाथ दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो गोपी को चढ़ा देते हैं और भाग जाते हैं वहां से भगवान श्री कृष्ण। अब वहां से भाग जाते हैं कृष्ण जी। अब कृष्ण जो है बछड़ा चराने जा रहे हैं। बछड़ा चराते हुए वहां पर कंस के भेजे हुए 2 दैत्य आते हैं। एक का नाम वृत्तासुर
जो बछड़े के रूप में आया, और उसके बाद पर बकासुर जो है वह बगले के रूप में आया। ये वृत्तासुर जो है जब आया तो इसने आने के बाद पर बछड़े का स्वरूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों पर शामिल हो जाता है और अपनी खुरों से जो है भूमि को खोदने लगता है और भगवान के साथ ग्वाल वालों को कष्ट पहुंचाने लगता है। भगवान इसके दोनों पैरों को पकड़कर और पकड़ के पछाड़ देते हैं, जिससे इसका नमो नारायण हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्णा। और जो दूसरा था बकासुर, वह जो है वह बगले के स्वरूप में आया था और अपनी चोंच से भगवान श्री कृष्ण को जो है वह उठाना प्रारंभ करता है। भगवान इसकी चोंच को, एक चोंच को पैर से नीचे दबाते हैं और एक चोंच को हाथ से ऊपर उठाकर जो है वैसे फाड़ देते हैं। इसका उद्धार भी भगवान ने कर दिया। अब जब इन दोनों का उद्धार हो गया तो उपनंद एक दिन नंद बाबा के पास आते हैं। जो उपनंद हैं वह नंद बाबा के पास आते हैं और नंद बाबा को एक सलाह देते हैं। कहा, नंद बाबा, मैंने संतों के मुख से सुना है कि महर्षि का श्राप है, वृंदावन के उस पार एक पर्वत है, वहां पर कोई राक्षस नहीं जाता, वहां कोई राक्षस नहीं जाता, और जो जाएगा वो पत्थर का हो जाएगा। हम गोकुल का परित्याग कर दें और वहां जाकर एक सुंदर नगरी बनाते हैं, क्योंकि नाना प्रकार के जो हैं वह राक्षस आकर तुम्हारे पुत्र को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। तो यहां तो ये डर लगा रहता है, पता नहीं कब कौन किस रूप में राक्षस बनकर आएगा। नंद बाबा को यह बात जम जाती है और नंद बाबा ने नंदगांव बसाया। गोकुल को छोड़कर नंद बाबा ने ब्रज के पास जाकर नंदगांव बसाया। नंदगांव में श्राप था कि वहां पर उस जगह पर कोई जो है राक्षस नहीं आ सकता, यदि वह आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। नंदगांव बसाया। नंदगांव बसाने के बाद पर यहां पर वृषभानु ने जो है वह बरसाना बसाया है। वृषभानु ने राधा रानी को ले जाकर बरसाना बसाया है। तो नंदगांव बरसाना इसलिए पास पास में है। वहां पर नंदगांव वहां पर बसा लिए। अब भगवान वृंदावन पर गाय चराने लाने लगे, थोड़े से बड़े हो गए। अब गाय ले जाकर चले जाते हैं, पास से ही वन लगा हुआ है। कभी दोपहर पर लौट आते हैं, कभी जो है वह सुबह सुबह ले जाते हैं, थोड़ी देर बाद लौट आते हैं। भगवान थोड़े से बड़े और हो गए हैं। एक दिन भगवान शंकर जो है कि मन पर इच्छा होती है कि नारायण का दर्शन नहीं किया है, बहुत दिन हो गए हैं, चलो एक बार पुनः जाकर नारायण का दर्शन कराएं। अब नारायण के दर्शन के लिए भगवान शिव आते हैं। जब शिव आते हैं तो शिव बढ़िया स्वरूप जो है अघोरी का बना लेते हैं, बाबा बैरागी का स्वरूप बना लेते हैं और बाबा बैरागी का स्वरूप बनाकर आते हैं। और साथ पर जो है वह कागभूषण जी को चेला बनाकर ले आते हैं। कागभूषण जी साथ पे आते हैं। कहा, हम और तुम दोनों उस बार भी गए थे, तो उस बार तो हम जोशी बन के गए थे, इस बार क्या बन के जाएंगे? कहा, इस बार जो है ना ताबीज देने के लिए चलते हैं। कहा, क्यों? कहा, यशोदा बड़ी डरती है कि उसके लाला को नजर ढीठ ना लग जाए। उस बार जो है वह जो है दासी ने बुलाकर लाया था कौशल्या मैया के पास पर, तो कौशल्या मैया ज्ञानी थी, इसलिए बालक का हाथ दिखाने के लिए बुलाई थी कि मेरे बालक का हाथ देख लो। इस बार ये हाथ माथ दिखाने के लिए नहीं बुलाएंगी। कहा, यशोदा जी। तो कहा, क्यों? कहा, ये भक्ति स्वरूप है, वह ज्ञान के स्वरूप थी। तो भक्ति को क्या है, भय लगता है कि मेरे लाला को, मेरे प्रभु को कुछ ना हो जाए। तो कहा, यहां पर अपन जो है ताबीज देने के बहाने चलेंगे। तो ताबीज देने जैसा स्वरूप बनाया, मतलब तांत्रिक का स्वरूप बनाया। साथ में चेला लिया, काकभूषण जी दोनों आ गए। लेकिन जब यशोदा के दरवाजे पर जाते हैं तो कान्हा को अंदर कर देती यशोदा। इतना डरावना जो है, इतना डरावना जो है, बाबा को मेरा कान्हा देखेगा तो वैसे ही भय से कांपने लगेगा। इसलिए कहा कि मैं दर्शन नहीं दूंगी आपको। अब भगवान शिव दूर ही दूर जाकर ग्राम पर ही बैठ जाते हैं और एक जो है गोपी जो है भगवान